अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हमने स्टैट 301 की असाइनमेंट नंबर 2 को सॉल्व करना है, जिसकी लास्ट डेट 26 जुलाई है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है टॉस अ फेयर कॉइन 4 टाइम्स एंड कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर्स ऑफ हेड। यानी आपने एक कॉइन लेना है और उसको 4 टाइम्स टॉस करना है। अब उसकी जो आउटपुट्स आएंगी, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको यूज़ करते हुए आपने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है, जो किस पे बेस्ड होगा, नंबर ऑफ़ हेड्स पे। उसके साथ साथ सेकंड पार्ट भी है इसका, जिसमें उन्होंने आपसे पूछा है कि मीन क्या होगा इसका, यानी आपने मीन फाइंड करना है, स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो पहले हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी पड़ेगी, देन हम उसका जो है वो स्टैंडर्ड एरर और मीन निकालेंगे। और x जो है यहाँ पे किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ़ हेड्स को। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, उन्होंने हमसे कहा है कि कॉइन को कितने दफ़ा हमने टॉस करना है, 4 टाइम्स। तो हम यहाँ से n की वैल्यू लेते हैं, यानी नंबर ऑफ़ जो सैम्पल है वो कितना है कि 4 टाइम्स हमने उसको टॉस करना है, तो n की वैल्यू 4 होगी। अब आपने जो टेबल बनाना है, टेबल कैसे बनेगा कि आपको साइज़ पता होना चाहिए पहले सैम्पल का। सैम्पल का साइज़ कैसे पता चलेगा, उसका फॉर्मूला होता है 2 पावर n। तो 2 पावर n यानी n यहाँ पे वैल्यू आएगी, ये जो हमने यहाँ 4 पुट किया, तो 2 पावर 4 इज़ इक्वल टू 16। तो हमने यहाँ पे जो टेबल बनाना है उसमें 16 एंट्रीज़ होंगी। ठीक है, अब 16 आपने यहाँ पे रोज़ बना ली। 16 रोज़ बनाने के बाद क्या करेंगे, आपने देखना है पॉसिबिलिटीज़ का कॉलम बनाना है। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, आपने 4 दफ़ा कॉइन को टॉस किया, तो हो सकता है कि चारों दफ़ा टेल आ जाए। ठीक है, हो सकता है कि 3 दफ़ा टेल आए और 1 दफ़ा हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि 4 दफ़ा में से 2 दफ़ा टेल आ जाए, 2 दफ़ा हेड आ जाए। ठीक है, एक हेड या 3 टेल्स, इस तरह से पॉसिबिलिटीज़ डिफरेंट हैं कि फ़र्स्ट 2 टाइम्स टेल आ गया, थर्ड टाइम हेड आ गया, फोर्थ टाइम टेल आ गया। अब ये टेबल आपने बनाना कैसे है, आपने क्या करना है कि ये टोटल 16 है, 16 का हाफ क्या होता है, 8। तो आपने पहले कॉलम में 8 एंट्रीज़ जो है वो टेल की कर देनी है और 8 एंट्रीज़ हेड की कर देनी है। ठीक है, यानी आपके पास 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है ना यहाँ पे, या तो कॉइन पे टेल आ सकता है या हेड आ सकता है। तो आपने हाफ पॉसिबिलिटीज़ कर दी टेल की, और फिर नेक्स्ट हाफ जो है वो आपने हेड के लिए कर दी। अब यहाँ पे हमने 8 ली थी टेल्स, अब 8 का हाफ क्या होता है, 4 होता है। तो अगले कॉलम में आप 4 टेल्स कर दें, फिर 4 हेड्स कर दें, नेक्स्ट फिर 4 टेल्स हो जाएंगी, 4 हेड्स हो जाएंगे। अब 4 भी कर लिए, 4 का हाफ फिर क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे 2 टेल्स फिर 2 हेड्स, इसी तरह से फिर 2 टेल्स 2 हेड्स, और इसी तरह से आपने नीचे तक ये सारी वैल्यूज़ लिखनी है। उसके बाद 2 का हाफ क्या होगा, 1, तो 1 टेल 1 हेड, फिर 1 टेल 1 हेड, 1 टेल 1 हेड। इस तरह से आपने इसको सारे चारों कॉलम्स को फिल कर लिया। अब यहाँ पे x किसे शो कर रहा है, ऊपर हमने नोट में भी लिखा था नंबर ऑफ़ हेड्स को, तो x को हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ हेड्स के नाम से लिख देते हैं कॉलम। इसमें देखें जी, फर्स्ट रो के अंदर कितने हेड्स आ रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा तो उसको 0 लिख दें। इसमें कितने हेड्स आ रहे हैं, 1 हेड आ रहा है तो 1 लिख दें। इस थर्ड रो के अंदर 1 हेड आ रहा है, 1 लिख दें। फोर्थ रो के अंदर 2 हेड्स आ रहे हैं, 2 लिख दें। तो इस तरह से आपने नंबर ऑफ़ हेड्स ये सारी रोज़ के कैलकुलेट करके सामने लिख देने हैं। तो ये तो हमने अभी पॉसिबिलिटीज़ का टेबल बनाया। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उन्होंने कहा है सबसे पहले आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने ये नीचे एक टेबल बनाया, ठीक है, जिसमें सबसे पहला कॉलम हमारा होगा एक्स का। साथ में फ्रीक्वेंसी हमने एक्स की फाइंड करनी है, तो उसको हम एफ ऑफ एक्स कह देंगे। ठीक है, और साथ ही हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाना है। तो हमने x यानी नंबर ऑफ़ हेड्स लिखे, f ऑफ x उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, p ऑफ x उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब x यानी नंबर ऑफ़ हेड्स कितने आ रहे हैं, या तो हेड्स 0 होंगे, या 1 हो सकते हैं, या 2 हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं, या 4 हो सकते हैं। उससे कोई बड़ी वैल्यू इसमें नहीं आ रही। ठीक है, तो आपने x की वैल्यू 0 से 4 तक ये आपने कॉलम में लिख ली। अब देखें कि 0 हेड्स कितनी दफ़ा आए हैं, 0 हेड्स कितनी दफ़ा आए हैं, तो इसमें एक ही 0 आ रहा है ना हमारा, बाकी तो कहीं भी 0 नहीं है। तो आप 0 के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 1। फिर देखें 1 हेड्स कितनी दफ़ा आए हैं, तो 1 कितनी दफ़ा आया, यहाँ पे अगर आप देखें ये 1 2 3 और 4, 1 4 दफ़ा आ रहा है, तो आपने 1 के सामने 4 लिख दिया। इस तरह से 2 जो है वो 6 टाइम्स आ रहा था, 3 4 टाइम्स आ रहा था, और 4 एक दफ़ा आ रहा है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ़ इवेंट्स ओवर जो टोटल सैम्पल है।
तो इवेंट्स यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, यानी एक है, ठीक है। और सैम्पल जो हमारे पास सैम्पल साइज़ ऊपर आया था वो था 16, तो हमने यहाँ पे इसको 1/16 कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 4/16, फिर 6/16, देन 4/16, देन 1/16। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिख ली इसकी। उसके बाद दो चीज़ें हमारी हो गई, दो रह गई हैं, मीन और स्टैंडर्ड एरर। मीन का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं कि मीन का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है सिग्मा एक्स पी एक्स। तो एक्स हमारे पास है, पी ऑफ एक्स भी है, ठीक है। ये एक्स वाला कॉलम है और ये वाला पी एक्स वाला कॉलम है। ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पी एक्स आ जाएगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला में सिग्मा एक्स पी एक्स चाहिए। तो एक्स पी एक्स पहले निकालते हैं, फिर उसको ऐड करेंगे तो वो सिग्मा आ जाएगा। एक्स पी एक्स कैसे निकालेंगे, ज़ीरो को आपने पी ऑफ एक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो ज़ीरो आ गया। 1 को पी ऑफ एक्स की वैल्यू से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यही आ जाएगा। 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें 6/16 से तो वो 6 2s are 12/16। फिर इसी तरह से ये 4 3s are 12/16। फिर 1/16 को 4 से करेंगे तो 4/16। अब इनका सुमेशन सिग्मा ले लेना है आपने, तो 4 + 12 + 12 + 4, तो ये हो जाता है 32, और 32 के नीचे क्या आ रहा है 16, तो ये सिग्मा एक्स पी एक्स आ गया। और दूसरी चीज़ जो हमने निकालनी है मीन के साथ वो क्या थी, स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट के अंदर नंबर ऑफ सैम्पल्स। नंबर ऑफ सैम्पल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इस सिंबल से शो करते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है पहले तो हमें वो निकालनी पड़ेगी ना, फिर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन पुट करेंगे। नंबर ऑफ सैम्पल्स तो 6 ऊपर हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। सैम्पल का साइज़ जो है वो तो हमारे पास 16 था, लेकिन नंबर ऑफ सैम्पल्स जो हैं वो 4 हैं, ठीक है। टोटल जो है वो 4 दफ़ा हमने उसको टॉस करना है। n की वैल्यू जो हमने ऊपर लिखी थी यहाँ पे, दैट इज़ 4। तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैसे निकालनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस मीन का स्क्वायर। तो मीन हमने निकाल लिया ये ऊपर, सिग्मा एक्स पी एक्स, ठीक है। साथ में हमें और क्या चाहिए, मीन तो हो गया, एक्स स्क्वायर पी एक्स का समेशन चाहिए। तो ये जो एक्स वाली वैल्यूज़ हैं इनका आप स्क्वायर ले लें तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर का कॉलम। फिर ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ आएंगी उसको आप पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर पी एक्स बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर पहले निकाल लें, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 एंड 4 का 16। तो ये हमने स्क्वायर्स निकाल लिया। अब इस एक्स स्क्वायर वाले कॉलम को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है पी ऑफ एक्स के साथ, ठीक है। पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर के साथ, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 4/16 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/16, 6/16 4 से मल्टीप्लाई होगा 24/16। इसी तरह से आपने मल्टीप्लाई करके एंड पे इन सबको ऐड कर देना है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स आ गया। अब हम मीन का फॉर्मूला लिखते हैं, मीन इक्वल होता है माइक्रो और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स पी एक्स। तो सिग्मा एक्स पी एक्स हमारे पास आया 32/16, तो फाइनल आंसर इसका आ गया 2। तो 2 हमारे पास इसका मीन आ गया। अब स्टैंडर्ड एरर निकालने का फॉर्मूला हमने लिखा स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर नंबर ऑफ सैम्पल्स। फॉर्मूले को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, लेकिन पहले हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखें जो हम ऊपर देख चुके हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स की वैल्यू जो यहाँ पे आई थी ये आपने इधर पुट कर देनी है 80/16। उसके बाद माइक्रो की वैल्यू यानी मीन हमारे पास 2 आया था, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 16 5s are 80, 5 - 4 1, और 1 का अंडर रूट लें तो 1 ही आता है। तो हमने निकाल ली स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को अंडर रूट n के साथ डिवाइड करेंगे तो स्टैंडर्ड एरर आएगा। तो 1 को आपने डिवाइड कर देना। अंडर रूट n का मतलब है कि यहाँ पे 4, n की जगह 4 पुट कर देना, क्योंकि 4 हमारे पास n की वैल्यू है। तो 4 का अंडर रूट 2 होता है, 1/2 आपके पास आ गया 0.5। तो इस तरह से हमने स्टैंडर्ड एरर भी फाइंड कर लिया। तो 4 चीज़ें रिक्वायर्ड थी, चारों हमने कैलकुलेट कर ली। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसकी जो सोल्यूशन फ़ाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन इसको आपने एज इट इज़ सबमिट नहीं करवा देना, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग्स लाजमी कर लीजिएगा। थैंक यू।